नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके चैनल माइंडली थॉटफुल पे। सिर्फ 4 बुक ऐसे आपको पढ़ने पड़ेंगे अगर आप शुरुआत से तैयारी कर रहे हो सीजीएल 2024 के लिए एसएससी की। तो फिर सिर्फ 4 बुक आपको सिलेक्शन दिलवा देगा। इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए आपको। अगर एक्स्ट्रा जानना है उसके लिए मैं वो भी बताऊंगा आपको और एक्स्ट्रा क्या क्या बुक्स आपको लग सकता है, लेकिन 4 बुक्स मोर देन एनफ है। और एंड में आपके लिए एक सरप्राइज है। सीजीएल 2024 के जो भी फर्स्ट टाइम कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सरप्राइज है एंड में, जिसका नाम है हर घर ऑफिसर, हर गांव ऑफिसर। उसके बारे में मैं एंड में बताऊंगा। पहले अभी ये बताऊं कि ये क्या है, कौन से बुक्स आपको तैयारी करने के लिए चाहिए। आपको स्क्रीन पे दिख रहा है 4 बुक। टाइम वेस्ट नहीं करना है। सबसे पहला आपको ब्लैक बुक चाहिए जनरल अवेयरनेस के लिए। ठीक है, बात खत्म। अगर आपको ये बुक चाहिए आप ले लो। बेस्ट रहेगा तैयारी के लिए। कौन से एग्जाम के लिए? सीजीएल के लिए, जनरल अवेयरनेस के लिए। एसएससी मैथमेटिक्स, किरण पब्लिकेशन, बेस्ट बुक है प्रैक्टिस के लिए। एसएससी जनरल स्टडीज पिनाकल की, बहुत हेल्पफुल रहेगा आपको अगर आपको जीएस जीके में बहुत अच्छे चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है कि नए पैटर्न के अनुसार मेंस में भी अब आता है जनरल अवेयरनेस और जीके के क्वेश्चंस। और रीजनिंग के लिए किरण की ये प्रैक्टिस बुक्स है। ये 4 बुक आपको चाहिए। एक बुक और मिसिंग है। एक्चुअली 4 बुक कहने का मतलब है कि ये 2 बुक जनरल अवेयरनेस और जनरल स्टडीज की बुक को मैं एक करके बोल रहा हूँ, क्योंकि एक सब्जेक्ट की बुक है। एक बुक और है इंग्लिश के लिए, वो मैं भी आगे बताऊंगा। अब मैं एक एक करके आपको बाइफरकेट करके बताता हूँ कि कौन सा बुक आपको चाहिए होगा तैयारी को अपनी बेहतरीन बनाने के लिए। चलिए, सबसे पहला इंग्लिश। एक जो बुक मिसिंग थी वो मैं पहले स्टार्ट करता हूँ, दैट इज ब्लैक बुक ऑफ जनरल। ओ आई थिंक यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया है। इट शुड नॉट बी जनरल अवेयरनेस, इट शुड बी, इट शुड बी कौन सी बुक? इंग्लिश वोकैब, वोकैबुलरी। कुछ पिक्चर डाले में लगता है कुछ मिस्टेक हो गया। एनीवेज, इट्स नॉट अ बिग डील, बहुत बड़ी बात नहीं है। ब्लैक बुक जो कि वोकैबुलरी के लिए आती है वो आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि इसके अलावा जो चीजें होती हैं यहाँ पे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। वो कैब के साथ जो भी कुछ सिनोनिम, एंटोनिम, ओडब्ल्यूएस, एनीथिंग जो आपको रिक्वायरमेंट है वो सब कुछ आपको इस बुक में मिल जाएगा। एक्स्ट्रा जो चीजें लगती है ना वो आप कहीं से भी पढ़ सकते हो। आप किसी भी यूट्यूब चैनल पे चले जाओ, कोई भी चीज चले जाओ, या फिर आप ये बुक खरीद लो, नीतू सिंह वॉल्यूम 1 ग्रामर के लिए। एरर डिटेक्शन आपको मिलेगा, वॉइस मिल जाएगा, नरेशन मिल जाएगा। इसके रूल्स आपको बस एक बार जानने होंगे, बाकी उसके बाद आपको इन बुक्स की ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि एग्जामिनेशन में आप हमेशा रीडिंग स्किल्स पे लगाते हो। अगर आप ये समझ पा रहे हो मैं क्या बता रहा हूँ, कि एग्जामिनेशन में आप हमेशा रीडिंग स्किल्स पे ही करते हो। कभी भी आप वहां पे बैठ के रूल्स लगाने नहीं जाते हो। जो रूल्स लगाते हैं बैठ के, उनका कभी भी एग्जाम क्लियर नहीं होता, कभी वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो ये 2 बुक इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं पिक्चर नहीं लगा पाया हूँ, एनीवेज कोई बात नहीं, इसको आप समझो कि दिस इज अ इंग्लिश बुक वो कैब के लिए मैंने बताया है। ठीक है, नेक्स्ट बुक किरण की। ये देखो चैप्टर वाइज है। अगर आपको सॉल्व पेपर के लिए चाहिए, सॉल्यूशन के लिए, अगर आपको प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशंस चाहिए कि प्रीवियस ईयर में क्या क्वेश्चंस आए हैं, वहां से आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए, उसके लिए आपके किरण की बुक है इंग्लिश लैंग्वेज में। ऑब्वियसली बात है, आपको पता ही है। प्रैक्टिस के लिए आपके लिए बेस्ट रहेगा इंग्लिश के लिए। नेक्स्ट बुक आते हैं बुक्स फॉर मैथमेटिक्स। पिनाकल की बुक है। 60 100 6800 ज्यादा टीसीएस बेस्ड क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको एमसीक्यूज के फॉर्म में एसएससी के मैथ से। बहुत अच्छी बुक है कवर करने के लिए। इसके साथ एक और बुक है, ये तो एवरग्रीन बुक है। ये बुक को ज्यादातर लोग रिकमेंड नहीं करते हैं, मगर आपको अगर अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको आर एस अग्रवाल पढ़ना ही चाहिए। बेसिक से लेके हाई लेवल सब कुछ आपको पता चल जाएगा। आर एस अग्रवाल एक ऐसी किताब है। ठीक है, तो ये 2 बुक्स है। लेकिन एक चीज जो मिसिंग है यहाँ पे वो मैं आपको बता रहा हूँ। ऑल द फ्री वीडियोज आर अवेलेबल ऑन यूट्यूब चैनल। क्या नाम है इसका? माइंडली थॉटफुल। यस, जिस चैनल पे आप अभी बैठे हो, जिस चैनल पे आप ये वीडियो देख रहे हो, उसी पे मैथ्स के इस पे वीडियोस अवेलेबल कराए जाएंगे फ्री में, बिल्कुल फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन वो कैसे होगा उसको मैं एंड में बताऊंगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। देखो एक बुक और है किरण की। ये बुक किस लिए अच्छा है, इसमें जो है ना प्रीवियस से क्वेश्चंस बहुत अच्छे तरीके से दिए जाते हैं सॉल्यूशन के साथ में। ये बुक काफी अच्छा रहेगा आपके लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो और प्रैक्टिस करना चाहते हो। ठीक है, कुछ बुक, कुछ किताबें होती है सीखने के लिए, जैसे कि ये है। कुछ किताबें होती हैं सीखने के लिए, कुछ किताबें होती हैं उसको सीख के इम्प्लीमेंट करने के लिए, जैसे कि ये है। तो आपके ऑप्शंस है सामने में, आप कोई भी उठा लो जो आपको अच्छा लगे, जो आपको बजट में बैठे, आप उसको खरीद सकते हो। इसमें कोई ज्यादा चीज बताने की है नहीं। देखो जीके के लिए एक बुक तो वहां पे हो गई, ब्लैक बुक,
जो मैंने बताया, ठीक है। दूसरा है ऑब्वियसली लूसेंट, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, एसएससी में एक्सेल करना चाहते हो, तो एक ना एक बार आपको थोड़ा सा लूसेंट देखना ही चाहिए। इट्स गुड। और एसएससी की जनरल स्टडी जो कि सामने मैंने आपको दिखाया था पिनाकल की, अच्छी किताब है, बढ़िया है। एक और किताब मैं आपको बता दूं, तरुण गोयल सर की डिस्क्रिप्टिव के लिए, जनरल नॉलेज 2024 के लिए किताब है शायद, बढ़िया है, बेस्ड ऑन एनसीईआरटी पैटर्न्स है, अच्छे क्वेश्चंस है, अच्छे तरीके से चीजों को एक्सप्लेन किया गया। अगर आप समझना चाहते हो चीजों को, अगर आपके पास टाइम इतना हो, वैसे टाइम अभी है क्योंकि कल ही, यस्टरडे ही निकला है आपका कैलेंडर, एसएससी निकाला है, तो नियर अबाउट मान के चलो कि जनवरी फरवरी के आसपास तक सीट्स आर लॉक्ड। बट आपको मालूम होगा कि इंडिया इज इलेक्शन ड्रिवन कंट्री। इंडिया में इलेक्शन जब होते हैं सेंट्रल के, तो बड़ी बड़ी वैकेंसीज निकल के आती है, बड़ी बड़ी चीजें आती है। तो इससे बेनिफिट क्या होता है, एक चीज ये होगा कि सीजीएल 24 जो है उसका, एक्चुअली सीजीएल 24 से पहले एक बात आप समझो कि इलेक्शन जो है ना, इलेक्शन के डेट्स क्या है इंडिया में, 24 के आम चुनाव के डेट्स है अप्रैल में, ठीक है, अप्रैल में है। सीजीएल 24 पे एक चीज होगा कि सीजीएल 24 की नोटिफिकेशन आ जाएगी पहले, ओके, नोटिफिकेशन आएगी। एग्जामिनेशन कैन बी और आफ्टर, या तो पहले हो जाए, कैन बी पहले हो जाए, या फिर आफ्टर इलेक्शन हो, ये चीज अभी कहना मुश्किल है। ये थोड़ा मुश्किल है कि एग्जामिनेशन कब होगा, क्योंकि फरवरी तक चीजों को बताया गया है आई गेस। तो उसके बाद एक महीने का ही टाइम लाइन है अपने पास, तो एक महीने के बीच में अगर हो गया तो हो गया, वरना एक चीज और आप समझो कि क्योंकि पिछले बार इस पैटर्न पे गवर्नमेंट को बहुत बड़ी जीत मिली थी, वो था आरआरबी एनटीपीसी, राइट। एनटीपीसी में नियरली 1.35 लैक्स वैकेंसीज आए थे, और इससे बहुत फायदा हुआ था गवर्नमेंट को। तो एक नोटिस आप मान के चलो कि रेलवे का भी आएगा ही आएगा, जस्ट बिफोर इलेक्शंस, जस्ट बिफोर इलेक्शंस एक नोटिस आएगा, और आपकी फॉर्म फिलअप हो जाएगा। एग्जामिनेशन आपका हो ना हो, लेकिन इलेक्शन के पहले आपका फॉर्म फिलअप तो डेफिनेटली हो जाएगा। तो आप रेलवे के लिए भी तैयार रहो। अगर आप तैयारी कर ही रहे हो तो आपका टारगेट ये भी होना चाहिए। और यहाँ पे रेलवे में आपको मालूम है, क्योंकि हर साल यहाँ पे वैकेंसीज नहीं आती हैं, 4 साल 5 साल पे, स्पेशली इलेक्शन ईयर्स में आते हैं, बम्पर वैकेंसीज आती है, लाख 1.5 लाख 2 लाख ऐसे करके। ग्रुप डी की तो 1-1 लाख वैकेंसी एक बार में आ जाती है। तो ये चीज आपको याद रखना है। और इसके लिए क्या होगा कि तैयारी आपको अभी से करके जानी पड़ेगी। अभी का टाइम अगर आपने सोचा कि नहीं पहले नोटिफिकेशन आ जाए फिर मैं तैयारी करूंगा, तो नहीं हो पाएगा। कंपटीशन बहुत हाई है। यू शुड बी पिन पॉइंट विथ योर प्रैक्टिसेस। तैयारी आपकी पहले से स्टार्ट होनी चाहिए एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन आने से, राइट। चलिए, नेक्स्ट क्या है, रीजनिंग के लिए किताब। देखो रीजनिंग के लिए ज्यादा किताब रिकमेंडेशन है नहीं, किरण की किताब है, यहां से भी कर सकते हो। पिनेकल की किताब है, यहां से भी कर सकते हो, दोनों ही बढ़िया है। कोई भी एक किताब उठाओ, जहां से करना चाहो कर लो। क्योंकि रीजनिंग में ज्यादा इसलिए नहीं होता है क्योंकि यार एक ही चीज है, एक बार सीख लिया देन इट्स अप टू यू। जो प्रैक्टिस कर सकते हो कहीं से कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहीं से प्रैक्टिस करो, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको अच्छे से करो, चीजें समझ में आ जाएंगी। नाउ द लास्ट थिंग जिसके लिए मैंने बोला था कि आपको इंतजार करना पड़ेगा थोड़ा सा, हर घर ऑफिसर कैंपेन, हर गांव ऑफिसर कैंपेन के लिए। ये क्या है, देखो पहले मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। पहले मैं ये बताऊंगा, ये देखो नंबर 10, ये बैच उनके लिए है जो फर्स्ट टाइम एसएससी एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट किए हैं, और उनका फोकस है कि उनको एसएससी सीजन 2024 क्रैक करना है, ऑब्वियसली बात है, और रेलवे एग्जाम्स क्रैक करना है। अगर आप सर्वे के हिसाब से चलो तो आपको पता होगा कि जितने लोग, जितने भी एस्पिरेंट्स या स्टूडेंट्स एसएससी के एग्जामिनेशन के लिए कोचिंग लेते हैं, या तो वो मैथ्स के लिए लेते हैं या तो वो इंग्लिश के लिए लेते हैं। बेसिक दो ही चीज है, बाकी चीजों का जुगाड़ इधर उधर से हो जाता है, क्योंकि बाकी चीजों कोई ना ट्रिक है ना कुछ है। तो दो ही चीज मेन है, उसमें भी ज्यादातर लोग मैथ्स के लिए लेते हैं, और इंग्लिश के लिए वो ज्यादातर लोग प्रेफर करते हैं जो थोड़ा सा हिंदी बैकग्राउंड से। लेकिन मैथ्स के लिए नियरली 80-85% लोग लेते हैं कोर्स। और इसका क्या है, इस कोर्स का बेनिफिट क्या है, एम क्या है इसका, पहले ये समझो। सभी गांव, सभी घर के एस्पिरेंट्स को इक्वल मौका मिले अगर उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है।
आप देश के किसी भी गांव के किसी भी शहर में बैठे हुए हो, अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, आप तैयारी करना चाहते हो, अभी आप स्कूल में हो, स्कूल मतलब कि 12 में, 12 आप क्रॉस कर रहे हो, कॉलेज में हो, कॉलेज क्रॉस कर रहे हो और आप तैयारी करना चाहते हो, तो फिर ये बैच आपके लिए। ये उनके लिए नहीं होगा, क्योंकि उनको तो सब चीजें पता ही होंगी ना, जो ऑलरेडी एग्जाम को दे चुके हैं, कुछ ना कुछ तैयारी तो कर ही चुके होंगे, तो उनके लिए नहीं है। ये बैच उन्हीं के लिए जो फर्स्ट टाइमर्स हैं। फीस कितना है, सबसे पहले ये जानो, फीस कितना है। फीस इज 0.00000, आप कितना जीरो लगा लो, जीरो फीस है। कोई पैसा आपको नहीं लगेगा इसमें, जीरो फीस। ठीक है, एकदम जीरो फीस है, एक पैसा आपको नहीं लगने वाला इसमें। सभी कोर्स के कुछ ना कुछ ऑब्वियसली सेलिएंट फीचर्स होते हैं। इसका क्या है, सीजीएल 2024 इसका फोकस है, प्री प्लस मेंस, रेलवे एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी यहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं इसी कोर्स के सहारे। मैंने बता दिया आपको रेलवे के बारे में कि कुछ ना कुछ धमाकेदार जरूर आएगा जस्ट बिफोर इलेक्शंस, सो बी प्रिपेयर्ड। अब ये बात आती है कि इसमें खासियत क्या है, क्योंकि ऐसे तो क्लासेस बहुत घूम रहे हैं यूट्यूब पे, बहुत पढ़ाने वाले हैं, अच्छे पढ़ाने वाले, बेहतरीन पढ़ाने वाले हैं। देखो, ये एक डिजाइन कोर्स होगा, जैसा कि पेड कोर्सेज में होता है। आप पेड कोर्सेज में जाते हो तो क्या होता है कि उन्होंने एक डिजाइन बनाया कि हम लोग पहले अरिथमेटिक करेंगे। अगर अरिथमेटिक करेंगे तो कौन सा चैप्टर पहले करेंगे, पहले करेंगे तो क्या पहले पढ़ाना है, अगर एक चैप्टर परसेंटेज है अरिथमेटिक में तो उसको मुझे कितने क्लास डेडिकेट करने हैं और उस पर क्या क्या चीजें मैं मुझे स्टार्टिंग से बताते हुए जाना है। राइट, पहले मुझे क्या बेसिक में बताना पड़ेगा, फिर मुझे क्या ट्रिक के साथ में बताना पड़ेगा। तो इस टाइप से इसको डिजाइन किया गया है, ऑब्वियसली बाय मी, क्योंकि मेरे टीम में बहुत लोग हैं, सिर्फ मैं। तो कोई हैफजर्ड चीज नहीं होगी, क्लासेस नहीं होंगे जैसा कि अन्य यूट्यूब चैनल्स पे दिया जाता है कि आज उठे, परसेंटेज उठाया, 4 घंटे में कर दिया, प्रीवियस क्वेश्चंस कर दिए। वो चीज नहीं होगा, बिल्कुल एक प्रॉपर कोर्स होगा। अगर आप जीरो से तैयारी कर रहे हो तो इस चीज का ख्याल करके चीजों को किया जाएगा। ट्रिक्स भी बताए जाएंगे साथ में, उस ट्रिक से रिलेटेड उस टॉपिक पर प्रीवियस क्वेश्चन भी बताए जाएंगे। सभी चीजें कवर अप हो गई। अब देखो क्या है, नियरली 100 वीडियोस, 100 वीडियोस के आसपास लग जाएगा पूरे मैथ्स को कवर अप करने के लिए। मुझे लगता है अगर ज्यादा कम लगे तो देखा जाएगा। विल बी अपलोडेड इन दिस कोर्स डेली बेसिस पे, आज एक, कल एक, हो सकता है बीच में एक दिन गैप भी हो, उसके बाद एक, तो ऐसे करके। बट यस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये यहाँ पे लिखा हुआ है, इवन इफ वन स्टूडेंट इज देयर टू स्टडी, फिर भी ये बैच कंप्लीट होगा। ये बैच कंप्लीट होगा, बिल्कुल जीरो से लेके आपको टॉप लेवल की चीजें बताई जाएगी। ये बैच कंप्लीट होगा, एक स्टूडेंट भी अगर पढ़ने वाला होगा तो। ठीक है, सो दिस इज द सेलिएंट फीचर्स। और हर घर ऑफिसर कैंपेन मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, हर गांव ऑफिसर कैंपेन मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से। अगर आप इसके साथ जुड़ना चाहते हो तो जुड़ जाओ। थैंक यू वेरी मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब योर चैनल, आपका चैनल माइंडली थॉटफुल। ठीक है, चलिए बहुत जल्द मुलाकात होगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय। एक और चीज यार मैंने मिस कर दिया है, अभी मुझे याद आया, आई मिस्ड वन थिंग। मंडे, यस मंडे, 4 सितंबर बैच स्टार्टिंग ऑन यूट्यूब। 4 सितंबर से इसका पहला क्लास आना स्टार्ट हो जाएगा। आई होप सो आप 4 सितंबर से देखना स्टार्ट कर दोगे, अगर नहीं भी देखते तो आप बाद में भी देख सकते हो। एक प्लेलिस्ट मैं इसकी बना दूंगा, सारे वीडियोस एक ही जगह पे आपको मिल जाएंगे। चलिए गुड बाय, जय हिंद।